जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। हनुमान जी, हनुमान जी, आप हमारे कुल पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक हैं, सखा हैं और अंबा मैथिली के आप प्रिय पुत्र हैं। अतः हमारे पूज्य हैं, दादा हैं, परम सम्मान्य हैं। आपकी अनुकंपा का अनुभव करके निश्चिंत रहकर आपके परम पावन पादार बिंदों में प्रणाम करते हैं। लला की, आरती की जय हनुमान लला की। छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। आत्मचरित कथन किसी भी शिष्ट व्यक्ति के लिए अत्यंत अप्रिय कार्य है, किंतु बालकों का अनुरोध टाला भी तो नहीं जा सकता। जैसी कनु की इच्छा। आत्मा अमर होती है जो युगों युगों तक विभिन्न परिधान धारण करती जीवन गान गाती रहती है। मैं रघुवंशी हूं। प्रातः जब सूर्य अर्घ्य देता हूं तो मेरे लिए वो नित्य कर्म ही नहीं होता, मैं उसे पितृवंदन भी मानता हूं। यह है उत्तर प्रदेश का मेरा एक जिला बनारस, जो युगों युगों से सारी दुनिया को ज्ञान संस्कृति का खजाना लुटा रहा है। साहित्य, संगीत, शिक्षा एवं आध्यात्म अग्रणी, इसे भला मैं कैसे भुला सकता हूं, क्योंकि इसी पवित्र नगरी की एक तहसील चंदौली में छोटा सा ग्राम है भेलहटा, और इसी ग्राम में यह है मेरे दादाजी श्री ठाकुर गोवर्धन सिंह जी का घर, जिनके 4 पुत्रों में से एक श्री रामकिशोर जी का मैं बेटा हूं। मेरा जन्म 14 नवंबर सन 1911 ईस्वी को इसी घर में हुआ। यहीं पिताजी ने मेरा नाम रखा सुदर्शन सिंह। बाद में परम संत बाबा श्री रामदास जी द्वारा दी गई चक्र की उपाधि ने मुझे लोक में चक्र जी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। पर्याप्त भूमि तथा 30-35 गायों से संपन्न आवास में मेरा बचपन बीता। शैशव काल में ही माता पिता परलोक सिधार गए। मातृ पितृ विहीन स्थिति में घर छोड़कर मामा के घर रहने को विवश होना पड़ा, जहां गायें चराने का काम सौंपा गया। इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 7वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में कलकत्ता जाना पड़ा, जहां एक अंग्रेज कंपनी में मैंने नौकरी की, लेकिन एक दिन खादी के वस्त्र पहनने के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरा मन अंग्रेजों के प्रति घृणा से भर गया। देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था। आजादी के दीवाने अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे ही दीवानों की एक टोली में मैं भी शामिल हो गया, जिसका पुरस्कार तो मिलना ही था, और मुझे भी केंद्रीय कारागृह बनारस में बंदी बनाकर डाल दिया गया। यहां प्रत्येक कैदी को पढ़ने के लिए पुस्तक दी जाती। मैंने सबसे मोटी पुस्तक पढ़ने को ली। संयोगवश यह पुस्तक बाल गंगाधर तिलक लिखित गीता रहस्य थी। जब पुस्तक वापस करने की बात आई, तब मैंने जिद की, जब तक पढ़ नहीं लेता वापस नहीं दूंगा। मेरी आजादी की लड़ाई के बारे में मेरी शिष्या डॉक्टर बाल चंद्रिका पाठक के अनुसार केवल 18 वर्ष की अवस्था में से ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में उन्होंने भाग लिया, और 2 बार वह इसके लिए जेल गए, वाराणसी की सेंट्रल जेल में और कलकत्ते की प्रेसिडेंसी जेल में।
इस असहयोग आंदोलन की सफलता के समय, जिस समय मंच पर बाबू संपूर्णानंद जी ने ताम्रपत्र देने के लिए चक्री जी को बुलाया, उस समय उन्होंने बड़े ओजस्वी स्वर में विनम्रता भरे शब्दों में कहा, बाबूजी यह कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, देश सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं इसके लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। अपमानित ताड़ित हूं जग से, भ्रम से भटक रहा हूं कब से, मन भी है मुड़ गया जगत से। अब करुणामय अपनी अभय गरज में आकर अमर गीत गाने दो। जीवन सरिता के प्रवाह में विघ्नों से व्याकुल होकर हो जाते हत उद्यम सब, जब अपनी आशा खोकर तब तेरा आश्रय लेकर के परम शांत हो जाता मन, पा जाता है विमल किनारा। और शायद मन की इसी विचलित अवस्था ने कई जगह घूमने के बाद मुझे वृंदावन में जगन्नाथ घाट पहुंचा दिया। इसी जगह पर एक बरामदे को मैंने अपना निवास बना लिया, जहां मैं कई दिनों तक अशुपेश में रहा। और इसी मानसिक अवस्था के दौरान मेरी मुलाकात बचपन के मित्र स्वामी अखंडानंद सरस्वती से हुई, जो मुझे अपने आश्रम ले आए और यही आश्रम कुछ दिनों के लिए मेरा आश्रय बना। यहीं पर कन्हई की प्रेरणा से कविताओं का स्वतः सृजन होने लगा। इन्हीं नई एवं कुछ पुरानी कविताओं को संकलित करके एक पुस्तक तैयार हुई, शतदल। एक वर्ष पश्चात ही यायावरी प्रवृत्ति के कारण एवं श्री शारदा प्रसाद जी के अनुरोध पर रामवन सतना मध्य प्रदेश चलाया। इसी रामवन की इस चक्रकुटी में मेरी लेखनी गतिशील हुई। वास्तव में लेखनी मैंने अपने कन्हई से मांगी थी और श्याम सुंदर ने ही मुझे लेखक होने का सुयश दिया था। कुटिया में बैठकर मानस मणि पत्रिका का लगभग 24 वर्षों तक संपादन कार्य करने के साथ साथ कई पुस्तकें एवं ग्रंथों की रचना की। मेरी साहित्य साधना के बारे में विष्णुकांत कुछ कहना चाहते हैं। सुदर्शन सिंह जी चक्र का एक बहुत बड़ा दान है हिंदी को आध्यात्मिक साहित्य का सृजन कर उसे समृद्ध बनाना। कल्याण में उनकी कहानियां निकलती थी चक्र के नाम से, और वे कहानियां अत्यंत लोकप्रिय थी। बाद में उन्होंने बहुत सी आत्मकथाएं लिखी, आंजनेय की आत्मकथा, शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा, और इसी प्रकार और भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने रचे। लोग कहते थे कि वो विधिवत शिक्षा दीक्षा तो उनके कक्षा 7 तक थी, लेकिन विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है उससे बहुत ज्यादा अधिक उन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित किया था, सत्संग से ज्ञान अर्जित किया था। इस संग्रहालय में मेरे द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें एवं ग्रंथ आज भी संग्रहित हैं। सतना में 24 वर्षों की साहित्य साधना के बाद मुझ जैसा अक्खर स्वभाव और फक्कड़ व्यक्तित्व वाला और कब तक ठहरता, बस चल पड़ा हरिद्वार के परमार्थ आश्रम। इस आश्रम में मेरी लेखनी फिर गतिशील हुई। वास्तव में मनुष्य अपनी शक्ति एवं बुद्धि के अनुसार ही सेवा करता है, और मैंने ये सेवा ईमानदारी से की और विवेक रश्मि का संपादन यहां अनेक वर्षों तक किया। इन्हीं दिनों मेरे विशेष आत्मीय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का पत्र मिला, जिसमें कल्याण पत्रिका के विशेषांक संपादन में सहयोग का आग्रह था। मैं उनका स्नेहपूर्ण आग्रह ठुकरा न सका और गीता वाटिका पहुंच गया।
यहां पहुंचते ही गीता प्रेस के साहित्य को लिखने के लिए मैं पुनः जुट गया और मुझे तो पूर्णतः विश्वास था कि मैं इसे बखूबी निभा लूंगा, क्योंकि आखिर श्याम सुंदर जो मेरे साथ हैं। यहीं पर बाल अंक, कल्याण का नारी अंक तथा तीर्थांक इत्यादि ग्रंथों के संपादन कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। तीर्थांक को देखकर ही भाई जी कह उठे कि बिना आपके तीर्थांक निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता के लिए आपने कैलाश मानसरोवर सहित पूरे भारत का भ्रमण किया था। साधना में मन बहुत रमने लगा। हृदय से कृष्ण को मैं अपना अनुज मानता हूं और दाऊ दादा को दीक्षा गुरु। इसी श्री कृष्ण प्रेम और स्नेह ने मुझे विरक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। परम श्रद्धेय सुदर्शन सिंह जी चक्र महान संत और समर्पित साहित्यकार थे। भक्ति में कहा जाता है कि भगवान से एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए और वो संबंध अपने सबसे बड़े अभाव की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। मैंने ये बात सुनी तो थी, लेकिन इसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे चक्र जी के माध्यम से ही हुआ। चक्र जी के दर्शन करने मैं मथुरा गया था। वे जन्म स्थान में रहते थे, वे पूजा कर रहे थे। उनकी पूजा जब समाप्त हुई तो उन्होंने भगवान श्याम सुंदर को आशीर्वाद दिया। मैंने चक्र जी से पूछा, महाराज आपने भगवान को आशीर्वाद दिया? बोले हाँ आशीर्वाद दिया। बोले आपने आशीर्वाद कैसे दिया? वो बोले मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा कन्हैया आपका छोटा भाई कैसे हो गया? बोले मेरा एक छोटा भाई था, 18-19 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। मैं 3-4 दिन बहुत दुखी रहा, रोता ही रहा। तो कन्हैया मेरे पास आया सपने में और उसने कहा वही तेरा छोटा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई नहीं हूं। मैंने कहा जा कन्हैया, आज से तू ही मेरा छोटा भाई है, और मैंने उसको अपना छोटा भाई मान लिया। तो जो मेरा छोटा भाई है उसको तो मैं आशीर्वाद ही दूंगा। किस प्रकार की निष्काम भक्ति उनकी थी, इसका मैंने साक्षात्कार किया। भगवान को अपना छोटा भाई मानकर उसको देना ही देना है, उससे कुछ लेना नहीं है, ये वृत्ति उनके जीवन में चरितार्थ हुई थी। मैं इसका साक्षी हूं। श्री जयदयाल डालमिया जी ने मथुरा में कृष्ण संदेश पत्रिका के संपादन कार्य के लिए मुझे आमंत्रित किया। यहाँ के भागवत भवन में मेरा चक्र कक्ष है। यहाँ मेरी लेखनी ने श्री कृष्ण चरित को एक अनोखा रूप प्रदान करने में सफलता प्राप्त की और मैंने नंदनंदन, पार्थ सारथी, भगवान वासुदेव एवं श्री द्वारकाधीश सहित 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत अन्वय पदच्छेद टीका जन सामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ ही श्री कृष्ण संदेश पत्रिका का संपादन कार्य भी मैंने प्रतिबद्धता के साथ निभाया। मथुरा का प्रकाशन विभाग यहां आज भी मेरी लिखी हुई अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा बहुमूल्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो समाज को एक नए ढांचे में ढालने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में सक्षम हैं। मेरे द्वारा संपादित श्री कृष्ण संदेश के सभी अंक यहां उपलब्ध हैं। मेरी दोनों पुस्तकें नंदनंदन तथा पार्थ सारथी को कृष्ण प्रेमियों ने तमिल भाषा में अनुवादित करके प्रकाशित किया। निरंतर जीवन के विभिन्न विषयों पर लिखते रहने के साथ ही साथ मुझे अपने अनुज कन्हई को पुष्पों से सजाने का प्रिय व्यसन रहा है। इसीलिए मैंने चक्र कक्ष के पास एक छोटा सा बागीचा लगाया, जिसकी मैं निरंतर सेवा करता। मथुरा निवास के समय ही मैं एटा निवासी अपने पुराने मित्र वैद्य राम दत्त जी के घर राम निकुंज पर अक्सर जाता। इस परिवार से मेरी आत्मीयता बढ़ने का कारण था परिवार का आध्यात्मिक, साहित्यिक, वैद्यक एवं सात्विक वातावरण। यह मुझे बड़ा अपनापन
और सम्मान मिला। इसीलिए मेरा ये भी एक और निवास स्थान बन गया, जहां मेरी पूजा अर्चना और साहित्य दिनचर्या जारी रहती। मैं जब कभी भी एटा के इस परिवार से दूर होता, तब भी पत्र माध्यम द्वारा मैं उनसे जुड़ा रहता। मेरे द्वारा रचित एवं संपादित पूरा साहित्य यहां इस परिवार ने सहेज कर रखा है, जो इस परिवार की साहित्य चेतना का प्रेरणा स्रोत है। इस परिवार की बेटी जया कुछ कहना चाहती है। पूज्य चक्र जी की मेरे बाबा से घनिष्ठता होने से वे मेरे घर में प्रायः आते थे। वे केवल 7वीं ही कक्षा पास थे, पर उनके असीम व्यवहारिक ज्ञान से भरे व्यक्तित्व ने एवं उनकी पुस्तकें जैसे हमारी संस्कृति, कर्म रहस्य, आंजनी की आत्मकथा आदि को पढ़कर मेरे मन में उन पर शोध करने की तीव्र इच्छा जागी। इसके अलावा मेरी बुआ जी बालचंद्र का पाठक ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे जो डीलिट में गोल्ड मेडल मिला है वह तो मात्र बाबा का ही डिक्टेशन है। इन्हीं सब बातों ने मुझे शोध करने के लिए प्रेरित किया और आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। साहित्य के साथ ही साथ मुझे थोड़ा बहुत होम्योपैथी तथा चुंबकीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। इस बारे में डॉक्टर बीडी पाठक भी कुछ कह रहे हैं। मैं जीवन भर चिकित्सक ही रहा हूं, लेकिन चिकित्सा की जितनी गहन अध्ययन और उसकी सूक्ष्मता जितने स्पष्ट ढंग से वो करते थे, उससे मुझे सीखना होने से मिलता था। तो चिकित्सा के विषय में भी यह है कि उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और मैग्नेटिक चिकित्सा इसका विशद वो अध्ययन करके और इसको प्रैक्टिकल वे में करते थे। फाल्गुन पूर्णिमा सन 1986 ईस्वी में मेरी देखरेख में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु पंचशताब्दी समारोह का विशाल आयोजन चाकुलिया, बिहार में किया गया। इस अवसर पर सारे देश से 700 करोड़ भगवान नाम लिखकर आए। लेकिन सवाल यह था कि इनका क्या किया जाए। मन में एक विचार आया, हनुमान जी जिनकी रोम रोम में राम समाहित हैं, क्यों न उनका एक विग्रह का निर्माण करके समस्त भगवान नाम उनके भीतर रख दिए जाएं। अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत। इसी विचार को साकार करने के लिए शुक्रताल में हनुमत धाम की स्थापना कराई, जहां लगभग 77 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के चरणों को छोड़कर प्रत्येक अंग में भगवान नाम समाहित किए गए, जो शायद वास्तुकला का एक छोटा सा नमूना है। आज मैं भले ही इस जगत में नहीं हूं, लेकिन मेरे कुछ चाहने वाले मुझे शाश्वत सत्य स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसी का प्रमाण तो है ये चक्र स्मृति भवन। जीवन अनंत है, शाश्वत है। मृत्यु तो उसके प्रवाह में क्षणिक घटना है। 25 नवंबर सन 1989 अपने संकल्पित दिन एकादशी को मैंने अपनी देह त्याग दी। अगले दिन शुक्रताल स्थित गंगा के पावन तट पर धीरे धीरे आग की लपटों ने मेरी देह को पंच तत्वों में विलीन कर दिया। मृत्यु में कोई कष्ट नहीं है। शरीर छूटते ही एक शांति, भारहीनता तथा विचित्र सुख का अनुभव है। वो मैं कर रहा हूं। साहित्यकार कभी मरते नहीं, साहित्य कभी मरा नहीं।